रॉबर्ट द डॉल एक ट्रू घोस्ट स्टोरी है, एक हॉन्टेड डॉल जो इस वक्त के वेस्ट फ्लोरिडा के म्यूजियम में है। वो डॉल रियल है और कहा जाता है कि वो डॉल शापित है और उसके अंदर एक शैतान है। कई लोगों ने क्लेम किया है कि उन्होंने उस डॉल को ब्लिंक करते हुए और इवन उसे मूव होते हुए भी देखा है। आज के समय वो डॉल एक कांच के बने केस में सुरक्षित रखी हुई है जो कि के वेस्ट फ्लोरिडा के म्यूजियम के बेसमेंट में है। कोई भी उसे जब पहली नजर में देखता है तो वो डॉल उसे काफी हार्मलेस नजर आती है। लुक्स पे ना ही जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि रॉबर्ट दुनिया का सबसे हॉन्टेड डॉल है। 1897 में एक ऑटो नाम की फैमिली का केवेस्ट के पास ही घर था। उनके पास काफी जमीन और उनकी खेती थी और उनके घर काफी सर्वेंट्स थे जो उनके लिए काम करते थे। पर ऑटो फैमिली उन्हें काफी बुरी तरह ट्रीट करती थी। उनमें से एक सर्वेंट थी, वो उनके घर काम करती थी। वो लड़की काफी यंग थी। उसने एक छोटे बेटे जीन को एक प्रेजेंट दिया, एक डॉल। पर ओटोस को यह बात नहीं पता थी कि वो सर्वेंट गर्ल को वुडू और ब्लैक मैजिक आता था। जीन का पूरा नाम रॉबर्ट यूजीन ओटो था, पर उसके पेरेंट्स उसे जीन ही बुलाया करते थे। तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने डॉल को अपना नाम देगा और उसे रॉबर्ट बुलाने लगा। उस डॉल के आने के बाद से उस घर में काफी अजीबोगरीब चीजें होने लगी। नेबर्स का कहना था कि उन्होंने रॉबर्ट को उस घर की एक खिड़कियों से दूसरी खिड़कियों की ओर मूव होते देखा है जब वो फैमिली कहीं बाहर जाती थी और घर पर कोई नहीं होता था। जीन अपनी शरारतों का ब्लेम रॉबर्ट पर डालने लगा था। जो कुछ भी अजीब या कोई एक्सीडेंट उस घर पर होता तो जीन सारा ब्लेम रॉबर्ट द डॉल पर डाल दिया करता था। ऑटो फैमिली का कहना था कि उन्होंने उस डॉल को हंसते हुए सुना है। उन्होंने कई बार उस डॉल को घर के अलग अलग जगहों पर देखा है, जबकि कुछ देर पहले और किसी जगह पर रखी हुई थी। रात को उन्हें पूरे घर में इसी की हंसने की और दौड़ने की आवाजें सुनाई देने लगी थी। जीन को रात को बुरे सपने आने शुरू हो गए और वो चीखता हुआ आधी रात को उठकर बैठ जाया करता था। जब उसके पेरेंट्स उसके रूम में आते थे तो देखते थे कि रूम का फर्नीचर उल्टा पड़ा होता था और जीन बेड के एक कॉर्नर में डरा सहमा सा बैठा होता था और रॉबर्ट जीन के बेड के पास। उसकी आंखें जैसे उनकी ओर ही देख रही होती थी और जीन रोते हुए कहता था कि ये रॉबर्ट ने किया है। इन सब इंसिडेंट से परेशान होकर वो उस रॉबर्ट द डॉल को आखिरकार ऑटो फैमिली ने अपने एटिक में रख दिया, जहां वो काफी सालों तक पड़ा रहा। पर रॉबर्ट के कुछ और प्लान्स थे। जब भी कोई बाहर वाला उस घर में एंटर होता था, उन्हें एटिक से किसी के चलने की और किसी बच्चे की डरावनी हंसी की आवाजें सुनाई देती थी। धीरे धीरे ऑटो होम में गेस्ट आने बंद हो गए। 1972 में जीन ऑटो की डेथ हो गई और वो घर किसी और फैमिली को बेच दिया गया। रॉबर्ट द डॉल की कहानियां काफी पहले भुला दी गई थी, पर रॉबर्ट बेसब्री से उस एटिक में इंतजार कर रहा था कि कोई उसे ढूंढ ले। नए ओनर की एक 10 साल की बेटी को एक दिन फाइनली रॉबर्ट एटिक में मिल गया और ज्यादा समय नहीं बीता था कि रॉबर्ट फिर से अपनी ईविल शक्तियों से उस बच्ची को डराना शुरू कर दिया। उस छोटी बच्ची का कहना था कि वो डॉल उसे टॉर्चर करती है और उसका इस घर में जीना मुश्किल कर दिया है। बल्कि 30 साल बाद भी
उस लड़की का कहना है कि वो डॉल जिंदा है और उसे मारना चाहती है। रॉबर्ट द डॉल आज भी अपने व्हाइट सेलर सूट में अपने हाथ में एक स्टफ्ड लॉयन लिए काफी कंफर्टेबली उस म्यूजियम में है। उस ग्लास के केस पर काफी स्पेल्स किए गए हैं ताकि उस डॉल की शक्तियां उस केस से बाहर ना आ पाए और बस उसी में कैद रहे। उस म्यूजियम के एम्प्लॉयज का कहना है कि रॉबर्ट आज भी अपनी शैतानी ट्रिक्स करता है और कई लोगों ने उसी के चलते म्यूजियम में काम करने से मना कर दिया है। कई टूरिस्ट और लोकल्स का कहना है कि जब भी उन लोगों ने रॉबर्ट की पिक्चर क्लिक करनी चाहिए, हर बार उनका फोन पिक्चर क्लिक करते ही बंद या खराब हो जाता है। चकी द डॉल, जो कि काफी फेमस मूवी है, वो डॉल रॉबर्ट द डॉल से ही इंस्पायर्ड है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए सो दैट आप हमारी वीकली स्टोरीज मिस ना करें।